तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, और इसमें हम दोस्तों जानने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी पेपर चल रहे हैं उनमें दोस्तों प्रमुख नदियों मतलब नदियों से संबंधित प्रश्न भर भर के पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर शिफ्ट में आप देख लेना, हर शिफ्ट में नदियों से संबंधित प्रश्न तो आया होगा दोस्तों 100%। तो नदियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ भारत की प्रमुख नदियाँ, जिससे आपके पेपर की तैयारी और मजबूत हो और आपके पेपर का स्कोर और हाई जा सके दोस्तों। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे, इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों को आज कवर कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये आप 15-20 मिनट आप दे दोगे तो शायद आपका पेपर में बहुत अच्छे स्कोर जाए, एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इनको एक बात और ध्यान रखना, इनको बिल्कुल रट लेना, मैं अभी कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और इसकी पीडीएफ की बात रही तो पीडीएफ भी मैं इसका अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों, लास्ट में बता दूंगा पीडीएफ कैसे लेना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक देखें, नदियों से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक। तो चलिए अपन बढ़ते आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं, और आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि निम्न में से कौन सी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। भैया आप बताइए, अब पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो दिए गए गंगा, यमुना, गोदावरी और सतलुज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही होने वाला है वो होने वाला है सतलुज। सतलुज जो यहाँ पे है वो एक पूर्ववर्ती नदी है, ध्यान रखना, आप ध्यान से इसे देखना। सतलुज एक पूर्ववर्ती नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्ववर्ती नदी की बात करूं तो सिंधु भी एक पूर्ववर्ती नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे चलते हैं और आगे एक नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये हमें ध्यान रखना है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियां यहाँ, कौन सी नदी यहाँ पे बहती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पेरियार, दूसरा दिया गया नर्मदा, तीसरा है पैनगंगा और चौथा है सोन। यहाँ पे बताइए आप कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये आपको बताना दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो नर्मदा है दोस्तों यहाँ पे वो कहाँ से होकर बहती है, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा। और मैं आपको बता दूं, जो भ्रंश घाटी है उससे होकर के कुछ नदियाँ यहाँ पे बहती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नर्मदा बहती है दोस्तों, ठीक है। दूसरी यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो दामोदर भी यहाँ पे बहती है, और दामोदर, और तीसरी यहाँ पे है तापी या ताप्ती नदी भी यहाँ पे भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दामोदर और ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं दोस्तों। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ ये 3 नदियाँ, नर्मदा, दामोदर, ताप्ती, ध्यान रखना आप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, आपको बताना है। मतलब जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, या लिपू लेक, या सिपकीला दर्रा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सतलज नदी की बात कर रहा है, सतलुज या सतलज एक ही बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से होकर बहती है ये हमें बताना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये सिपकी दर्रा, सिपकीला जो दर्रा है उससे होकर के यहाँ पे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा याद रख लो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप देखिए इसे, यहाँ पे दिया है कि कोयना और तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ पे दिया कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है तापी, गंगा, गोदावरी, और नीचे दिया गया है दोस्तों कृष्णा। यहाँ पे बताइए कौन सी नदी यहाँ पे होने वाली है, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। यहाँ पे कृष्णा भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी नदियाँ यहाँ पे होने वाली है वो मेरे को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी नदी होने वाली है, तो यहाँ पे कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है दोस्तों। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो भी देख लो, कृष्णा नदी की एक बार और देख लो। यहाँ पे जो होने वाली दोस्तों कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि इन 3 नदियों के अलावा और कौन सी नदियां जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और भी यहाँ पे अगर मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करूँ तो यहाँ पे जो गंगा नदी है, गंगा वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी है वो भारत की सबसे छोटी नदी है दोस्तों, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। गंगा पहले नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे गंगा का है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी नदी में कौन आती है, गोदावरी। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे आती है वो आती है दोस्तों कृष्णा नदी। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, यहाँ पे कृष्णा नदी भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये तीनों बात। पहले नंबर पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे क्या आती है कृष्णा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि इनमें
किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है वही बताना है। इनमें से किस नदी का उद्गम है जो भारत में नहीं होता है। यहाँ पे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए गंगा जो है, गंगा का तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पे होता है उत्तराखंड से। यहाँ पे यमुना का भी यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उससे। ब्रह्मपुत्र जो है उसका भाई तिब्बत से होता है, तिब्बत से यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे गोदावरी है, गोदावरी का यहाँ पे महाराष्ट्र यानी नासिक से, यानी वहाँ पे तिवंकर जो पहाड़ी है उससे यहाँ पे क्या होता है, गोदावरी का होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र है उसका यहाँ पे तिब्बत से होता है। तिब्बत में जो चेमा युग डुंगा ग्लेशियर है उससे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे क्या होता है, उद्गम होता है दोस्तों। तो भारत में नहीं होता है, वो कौन सी नदी का नहीं होता है, ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे उद्गम नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है। बताइए विंध्य श्रेणी से किस नदी का उद्गम यहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, जो बेतवा है, जो बेतवा का यहाँ पे उद्गम कहाँ से होता है, विंध्य श्रेणियों से यहाँ पे होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताना है कावेरी का यहाँ पे जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, आप बताइए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पुष्पगिरी या जिसे ब्रह्मगिरी श्रेणी कहते हैं उससे यहाँ पे कावेरी का यहाँ पे उद्गम होता है। पश्चिमी श्रेणी से यहाँ पे कावेरी का उद्गम होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और चेनाब का कहाँ से होता है, वाराणसी दर्रे से होता है चेनाब का उद्गम, आपको ध्यान रखना है। गोमता ताल से यहाँ पे गोमती का यहाँ पे उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती है और समाप्त भी होती है। मतलब भारत के क्षेत्र से निकलती है और भारत के क्षेत्र में जो समाप्त होती है वो यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी 14 तारीख का जो शिफ्ट हुआ था ना उसमें ये आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल कौन सी नदी है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो चंबल नदी है, चंबल जो होने वाली है वो एक ऐसी नदी है जिसका क्या होता है, उद्गम भी भारत से ही होता है और समाप्त भी कहाँ पे होती है, भारत में होती है। मतलब भारत क्षेत्र से निकलती है और भारत में क्या होती है, ये समाप्त होती है। और आपको ये भी बताना दोस्तों, चंबल किस नदी की सहायक नदी है, आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को आप देख लेते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। भाई दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों कृष्णा, महानदी, और यहाँ पे दिया है गोदावरी, और अगला दिया है कावेरी। यहाँ पे ये आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी, उसे यहाँ पे कई के नाम से जाना जाता है, उसे यहाँ पे दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को यहाँ पे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है दोस्तों। कहाँ से, नासिक से निकलती है, नासिक से। और नासिक यानी त्र्यंबक पहाड़ी जो है, त्र्यंबक पहाड़ी, उससे यहाँ पे ये त्र्यंबक पहाड़ी से नासिक से यहाँ पे ये निकलती है, आपको ध्यान रखना है। नासिक कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि कावेरी जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, आपको देखिए। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। जो इंदिरा सागर बांध है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यमुना, चंबल, नर्मदा और कृष्णा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध किस नदी बना गया है, ये आपको पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो इंदिरा सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी बना गया है। कहाँ पे दोस्तों, किस पे, नर्मदा नदी पर ये इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। आप भी बताओ दोस्तों किस तरीके के प्रश्न लग रहे हैं। अगर आपको दोस्तों प्रश्न ऐसे लग रहे हैं कि जो परीक्षा में आने लायक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट हैं और बहुत अच्छे प्रश्न है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्नों को, ऐसी आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए वीडियोस लाता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है। बताइए भाई, मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है। इसमें सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि डॉल्फिन जो है वो किस नदी में यहाँ पे पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, साबरमती, किस नदी में यहाँ पे जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है, ये हमें दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो गंगा जो है उसमें यहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। गंगा के अलावा अगर मैं बात करूं तो मेघना नदी में भी यहाँ पे, मेघना जो नदी है उसमें भी यहाँ पे क्या पाई जाती है, डॉल्फिन दोस्तों पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो अजमेर है वो किस नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो अजमेर जो है वो लूनी नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, लूनी पर अजमेर यहाँ पे स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे,
और ये जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, यहाँ पे इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से यहाँ पे निकलती है, आपको ध्यान रखना है। अरावली से यहाँ पे, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उससे यहाँ पे निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये मतलब मरुस्थली नदी है, भारतीय मरुस्थली एकमात्र नदी कौन सी है, लूनी नदी है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। मरुस्थली नदी कौन सी है, लूनी, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो होने वाला है कि अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं और गंगा का नाम देती है वो स्थान बताना है। किस स्थान पर मिलती है और गंगा का नाम देती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान में मिलती है, बताइए। देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार या ऋषिकेश। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, देवप्रयाग जो है उस पे यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल करके क्या बनाती हैं दोस्तों, यहाँ पे देवप्रयाग, यहाँ से गंगा का निर्माण करती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गंगा। कौन सी है दोस्तों, गंगा। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। और तीसरी सबसे जो लंबी नदी है वो है दोस्तों कृष्णा। आपको ये ध्यान रखना है, पहले पे आती है गंगा, दूसरे पे आती है दोस्तों गोदावरी, ठीक है, और तीसरे पे आती है दोस्तों कृष्णा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे पे कौन सी आती है, कृष्णा यहाँ पे आती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। तिब्बत से, या छोटे नागपुर के पठार से, या नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से, आपको ये बताना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बता दूं जो दामोदर नदी है दोस्तों वो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, जो छोटा नागपुर है पठार है, छोटे नागपुर का पठार है, वहाँ से दोस्तों दामोदर नदी यहाँ पर निकलती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं, संभावित प्रश्न लग रहे हैं आने लायक, तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आज के, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत नदी है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये मैंने अवाल ही दोस्तों बताया था कि एकमात्र भूमिगत नदी कौन सी है अपने भारत की, तो वो है दोस्तों लूनी नदी। ये यहाँ पे क्या होता है, ये भूमि से निकलती है और भूमि में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों जो लूनी है वो कच्छ के रण से यहाँ पे निकलती है, गुजरात में यहाँ पे ये निकलती है, मतलब कच्छ के रण में ये जाके समाप्त होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गुजरात में ये आपको ध्यान रखना है लूनी नदी, ठीक है दोस्तों। ये भूमिगत नदी है, भूमिबंध नदी है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी है दोस्तों, भूमिबंध नदी कौन सी है, लूनी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है वो कहाँ से होता है, बताइए दोस्तों। बृहत्तम डेल्टा का मतलब है सबसे बड़ा डेल्टा जो नदियाँ बनाती है वो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे बनाती हैं। तो यहाँ पे दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, यहाँ पे दिया है मिसी सीपी या मिसौरी द्वारा, यहाँ पे दिया है यांगी क्यांग द्वारा, या होंगो द्वारा। यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं जो सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे दोस्तों बनाती है दोस्तों, ये हमें दोस्तों बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो होने वाला है गंगा और बृहस्पति जो नदियाँ हैं वो यहाँ पे सबसे बड़ा दोस्तों डेल्टा बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बृहद डेल्टा का यहाँ पे निर्माण करती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत ही शानदार है वो प्रश्न होने वाला है कि सोन और नर्मदा निकलती है, बताइए सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बताइए सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो सोन और नर्मदा दोनों ही दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। दोनों ही नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, पथ परिवर्तन किस नदी ने यहाँ पे किया है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। पथ परिवर्तन का मतलब वो अपने रास्ते को यहाँ पे चेंज कर देती है, वो यहाँ पे कौन सी नदी है, सोन नदी, गंडक, कोसी या गंगा, कौन सी है यहाँ पे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं जो कोसी नदी है वो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और कोसी नदी को यहाँ पे बिहार का शोक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। ये बिहार के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये अपने पथ को परिवर्तित करती रहती है, इसे बिहार बहुत यहाँ पे मतलब परेशानी आती है उससे। तो यहाँ पर कोसी नदी जो होने वाली है वो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और आज का नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपको ध्यान रखना है। आप बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है, आप ध्यान रखना। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों यहाँ पे गोदावरी। कौन सी दोस्तों, यहाँ पे जो गोदावरी होने वाली है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अगर भारत की बात करूँ तो भारत की यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है, निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से। तो कहाँ से दोस्तों, त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गोदावरी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय
सिवाय यहाँ पे जो एक ऑप्शन है उसके सभी सही है। अब वो कौन सा एक ऑप्शन है जो गलत है वो यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे दिया है दोस्तों पहला, यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये आपको दिया। दूसरा दिया इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहा है तो नर्मदा नदी के जो यहाँ पे किनारे पर महाकालेश्वर का मंदिर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाकालेश्वर का मंदिर कौन सी नदी में है ये मुझे आप बताइए। ठीक है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, ये मार्बल रॉक्स है उसके समूह के बीच बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही है, सिर्फ दूसरा ऐसा ऑप्शन है जो इससे मिल नहीं खाता है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, ये है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्या है, महाकालेश्वर मंदिर के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना आपको। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन है, महाकालेश्वर मंदिर, ना कि नर्मदा नदी के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, लूनी नदी किस में गिरती है, ये आपको बताना है। लूनी नदी हवाली मैंने बताया दोस्तों किस में गिरती है। लूनी नदी यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था किस में गिरती है, तो ये यहाँ पे गिरती है दोस्तों कच्छ के रण में। कहाँ पे दोस्तों, जो कच्छ का रण है वहाँ पे लूनी नदी गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए आप, वो होने वाला है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में यहाँ पे वो कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है, गंगा महानदी या नर्मदा या कृष्णा गंगा ताप्ती या कावेरी गंगा महानदी या नर्मदा तापी या कृष्णा, कौन सी यहाँ पे नदियां, ये आपको बताना। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भारत में डेल्टा बनाती है वो है कावेरी गंगा और महानदी। जो कावेरी गंगा और महानदी है वो यहाँ पे भारत में क्या बनाती है दोस्तों, डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है परीक्षा के लिए, आप इससे जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, ये आपको दोस्तों बताना है हमें। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है यहाँ पे मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, मानसरोवर झील से यहाँ पे सिंधु नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक बात और बता दूं, जो सिंधु नदी है वो एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो देखिए यहाँ पे गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, ये हमें बताना है। मतलब जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से होकर बहती है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मतलब कहाँ से होकर के गोदावरी नदी गुजरती है वो हमें बताना है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ना वो उड़ीसा जाती है ना कर्नाटक जाती है, कहीं पे नहीं जाती है, वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में से ही होकर बहती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, जो आज का नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। बताइए, शारदा नदी का उद्गम स्थल है, शारदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जो शारदा नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल है यहाँ पे मिलाम हिमनद। मिलाम जो हिमनद है दोस्तों वो यहाँ पे क्या होने वाला है, शारदा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे होने वाला है, मिलाम हिमनद, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, आपको बताना है। भैया यमुना में कौन सी नदी नहीं मिलती है, बताइए, कैन, बेतवा, सोन या चंबल, कौन सी नदी यहाँ पे यमुना में नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जो सोन नदी है वो यहाँ पे यमुना में नहीं मिलती है, आपको ध्यान रखना है। जो सोन नदी है वो यहाँ पे यमुना में नहीं मिलती है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कैन, बेतवा, चंबल ये नर्मदा की ही नदियाँ हैं, यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सोन है वो यहाँ पे क्या है, ये अलग है। ठीक है, तो सोन यहाँ पे नर्मदा नदी में नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यहाँ पे किसका है, ये हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो जल ग्रहण क्षेत्र है, एक बात बताइए, सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र मतलब जिसमें जल ज्यादा सर्वाधिक ग्रहण क्षेत्र हो, उस वो कौन सा होगा, तो वो दोस्तों यहाँ पे या तो गंगा का होगा, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरा यहाँ पे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। तो यहाँ पे दोस्तों उसी, और तीसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। तो यहाँ पे
ये तीनों नदियों का ही बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, लेकिन गंगा सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे गंगा उधर तो गंगा आ जाता है। यहाँ पे गोदावरी ऑप्शन दिया, तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, गोदावरी यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि सबसे जलग्रहण क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे गोदावरी। और अगर यहाँ पे गोदावरी नहीं दिया होता तब यहाँ पे अपन कृष्णा को दोस्तों लगाते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे दिया है वो दिया है कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वो है, मतलब जो कोपली है वो किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बात करूं तो कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश में ये इस ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, तो इसे जमुना नाम दिया गया है। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का जो लास्ट वो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। सत्य कौन सा नहीं है आपको सबको पढ़ना है और सत्य प्रश्न यहाँ पे देखना है। देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सत्य दोस्तों। महानदी का उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ से होता है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है दोस्तों। गोदावरी का यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र से यहाँ पे उद्गम दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा अगर बात करूँ कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है दोस्तों। कावेरी का उद्गम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में नहीं है, और यहाँ पे तापी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये यहाँ पे तीनों सही है दोस्तों। लेकिन जो ये वाला है वो यहाँ पे ये गलत है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। कावेरी का उद्गम जो होता है वो पश्चिमी घाट से होता है, मैंने वाल बताया था, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से यहाँ पे इसका उद्गम होता है दोस्तों। कर्नाटक में ये है, तो कर्नाटक में यहाँ पे इसका उद्गम दोस्तों होता है, ना कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। बताइए, जो चंबल नदी है वो किन राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पे दिया मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। यहाँ पे दिया गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। किन किन राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी, इसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही होकर बहती है, आपको ध्यान रखना है। और ये कि हाँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पे महू से होता है। कहाँ से दोस्तों, महू जो है उससे यहाँ पे उद्गम होता है। ठीक है, और जाना पाव पर्वत से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज तक का सफर यहीं तक था। आज मैं 30 प्रश्नों को आपको लेकर आया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप भी बताइए दोस्तों आपको किस तरीके के प्रश्न ये लगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।